ये हकीकत है कि युद्ध होने से पहले नागोर्नो काराबाख का नाम कई लोगों ने सुना तक नहीं था। माना जा रहा था कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग को लेकर हमें क्या, अगर दो देश लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, हम क्यों फिक्र करें। लेकिन याद रखिए, ठीक इसी तरह जब चीन में कोरोना फैला था तो हम सोचते थे कि हमें कोरोना से क्या लेना देना, लेकिन दुनिया जल्द ही इस हकीकत से रूबरू हो गई। जंग भले ही मध्य एशिया के दो अदना से मुल्कों में हो रही हो, लेकिन जिस तरह एक एक कर ताकतवर मुल्क इसमें दखल देने लगे हैं, उससे बड़ी त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या ये दौर जल्दी आने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। बारूदी धुएं में सिमटी रात बीत चुकी थी। सुबह हुई, बच्चे स्कूल पहुंचने वाले थे। इससे पहले ही मिसाइल स्कूल पर गिरी। दोपहर का वक्त था, परिवार खाना खाने बैठा था। एक रॉकेट गिरा और हलक में अटक गया। रात का वक्त था, आधी दुनिया नींद के आगोश में थी। शहर पर एक के बाद एक कई बम गिराए गए। सुबह होते होते धुआं छटा तो आशियाने जमींदोज हो चुके थे। पूरी रात रॉकेट दागे जाते रहे। बारूदी बारिश से बचने के लिए बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं तहखाने में छिपे थे। तभी धमाके कई फीट चौड़ी दीवारों से टकराने लगते हैं। बच्चे माओ के सीने से लिपट जाते हैं। नागोर्नो काराबाख से दर्द और त्रासदी की ऐसी कई कहानियां 3 हफ्ते से रोज सामने आ रही हैं, जहां मौत हर वक्त सिर पर मंडराती हो, जहां जिंदगी एक एक सांस उधार लेकर फेफड़ों से निकलती हो, वहां एक दिन के लिए भी जिंदा बच पाना मुकद्दर की बात है। लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं है। इस तस्वीर को देख रहे हैं, जो 2 शख्स दिख रहे हैं, दोनों आर्मेनिया के जवान हैं, जिनमें एक नौजवान है तो दूसरा बुजुर्ग और रिटायर्ड हो चुका सैनिक। दोनों घिर गए तो सरेंडर कर दिया। अजरबैजानी सैनिकों ने पहले तो दोनों की तलाशी ली, फिर हाथ ऊपर कर करीब बुलाया। बुजुर्ग सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सामने आते ही अजरबैजानी फौज दोनों सैनिकों को हाथ पीछे बांधकर जमीन पर गिरा देती है। और फिर थोड़ी देर बाद कल्पना कीजिए उस दृश्य की, चंद लम्हों के लिए महसूस कीजिए उस दहशत को, उस दर्द को और उस मानवता के खिलाफ बड़े अपराध को जो धरती के ही किसी कोने में हो रहा है। ये लोग भी तो इंसान हैं, हमारी तरह, आपकी तरह, हम सब की तरह, जिनमें मादरे वतन की हिफाजत के लिए उसी तरह का जज्बा है। वही देश प्रेम है, वही वतन परस्ती है। सिर्फ फिर लीडर्स की सनक के फेर में फंसकर आर्मेनिया अजरबैजान तबाही के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे महाविनाशक हथियार फटने लगे हैं जिनसे इंसानियत तिल तिल कर दम तोड़ रही है। रॉकेट, मिसाइल, फाइटर, ड्रोन से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की जंग में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। आर्मेनिया के 17,800 जवान मारे गए हैं। अजरबैजान के 14,700 सैनिक मारे गए। आर्मेनिया के 10,020 आम लोग मारे गए। अजरबैजान के 8,230 आम लोग भी मारे गए हैं। अजरबैजान किस तरह आर्मेनिया के आम लोगों को निशाना बना रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 3 दिन के दौरान 4,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। सिर्फ आर्मेनिया के ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके अजरबैजान के आतंक से मुकाबले का हौसला कम नहीं हुआ है। आर्मेनिया के सभी रिटायर हो चुके फौजी भी जंग के मैदान में पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि नौजवान और कॉलेज स्टूडेंट भी काराबाख को अजरबैजान के हमलों से बचाने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग लेने लगे हैं। नागोर्नो काराबाख का इलाका 4,500 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ की आबादी लगभग 1.5 लाख है और जब से युद्ध शुरू हुआ है शहर खाली हो चुके हैं। जो लोग बचे हैं वो बंकर में, तहखानों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। परिवार का हर सदस्य फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहा है। इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जंग नागोर्नो काराबाख को खत्म करने की जंग है। तुर्की पाकिस्तान के साथ ही ISIS आतंकियों के दम पर उछल रहा अजरबैजान काराबाख को जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील कर चुका है। शहर में शायद ही कोई इमारत हो जिस पर रॉकेट और मिसाइल से बर्बादी के निशान नजर न आते हों। युद्ध के शुरुआती 2 हफ्ते में अजरबैजान काराबाख की बड़ी जमीन पर कब्जा कर चुका है, जिसे इस नक्शे से समझा जा सकता है। नक्शे में हल्के हरे रंग का जो इलाका दिख रहा है वही नागोर्नो काराबाख है। गहरे हरे रंग में दिख रहा इलाका अजरबैजान का है, लेकिन इस इलाके में आर्मेनिया की फौज का कंट्रोल है। लाल रंग की जो लाइन दिख रही है उसी जगह पर जंग हो रही है। वहीं नीला रंग काराबाख के उन इलाकों को दिखा रहा है जिन पर 3 हफ्ते की जंग के दौरान अजरबैजान ने कब्जा किया है। यानी अजरबैजान काराबाख के करीब आधे हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। इसी इलाके से अजरबैजान की फौज के साथ ISIS के आतंकी लगातार आगे बढ़ रहे हैं
और इसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पारा चढ़ा दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।